शहर के एक पुराने मोहल्ले के कोने पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उस दुकान का नाम था रामू की चाय। सुबह से शाम तक लोग आते जाते, लेकिन दुकानदार रामू काका हमेशा अकेले रहते। सफ़ेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में गहरी उदासी, यही उनकी पहचान थी। उनका बेटा नौकरी की तलाश में शहर छोड़कर चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। अब काका की जिंदगी बस दुकान और कुछ पुराने ग्राहक थे। एक ठंडी सुबह धुंध अभी पूरी तरह छटी नहीं थी। काका ने देखा दुकान के बाहर एक कुत्ता कांप रहा था। उसका पैर जख्मी था और शरीर पर मिट्टी जमी थी। वह कई दिनों से भूखा लग रहा था। काका ने चाय के पास रखी ब्रेड उठाई और कुत्ते के पास रख दी। कुत्ता पहले डर गया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और ब्रेड खाने लगा। काका मुस्कुराए। ले बेटा, खाली डर मत। उस दिन से कुत्ता रोज आने लगा। काका ने उसका नाम रख दिया मोटू। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोटू की हालत सुधरने लगी। अब वो दुकान का हिस्सा बन गया था। कोई ग्राहक आता तो दरवाजे पर बैठकर पूंछ हिलाता। बच्चे आते तो उनके साथ खेलने लगता। लोग कहते, काका, ये तो आपकी दुकान का चौकीदार बन गया है। काका हंसते हुए कहते। अब दुकान मोटू की ही समझो। रात को जब सब चले जाते तो काका और मोटू साथ में रोटी खाते। काका कहते, तू ही है जो अब मेरे साथ है। मोटू काका के पैरों के पास सिर रख देता, जैसे कहता हो, मैं समझता हूं। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। काका दुकान बंद कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि मोटू कहीं नहीं है। उन्होंने आवाज लगाई, मोटू मोटू। कोई जवाब नहीं आया। बारिश तेज होती गई। काका ने छाता उठाया और गलियों में मोटू को ढूंढने निकल पड़े। उन्हें कहीं से धीमी कराह सुनाई दी। वो दौड़े, देखा मोटू सड़क किनारे पड़ा है। किसी गाड़ी ने उसके पैर को चोट पहुंचाई थी। काका का दिल बैठ गया। उन्होंने धोती से उसका जख्म बांधा और गोद में उठाकर घर ले आए। उस रात उन्होंने कुछ नहीं खाया, बस मोटू के सिर पर हाथ फेरते रहे। अगले दिन डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, घाव गहरा है पर दवा से ठीक हो जाएगा। काका ने दवा खरीदी और दिनरात सेवा की। धीरे धीरे मोटू फिर से चलने लगा। दुकान पर लौट आया और सबको मुस्कुराने लगा दिया। लोग बोले, काका। आपने बहुत मेहनत की इस पर। काका बोले, मेहनत नत नहीं बेटा, ये तो इंसानियत है। अब रामू काका और मोटू की जोड़ी मोहल्ले में मशहूर हो चुकी थी। कोई भी चाय पीने आता तो पहले कहता, मोटू को बिस्किट दो। काका हंसते, पहले बिस्किट वाला ग्राहक, फिर चाय वाले। मोटू अब परिवार बन चुका था। शाम को पार्क में बच्चे उसके साथ खेलते। काका को लगता जैसे जिंदगी फिर से लौट आई है। सर्द हवा चल रही थी। काका दुकान बंद कर रहे थे। मोटू बाहर पहरा दे रहा था। तभी उन्होंने देखा 3 लड़के किसी दीवार पर चढ़ रहे थे। काका बोले, कौन हो तुम लोग? एक लड़का बोला, बूढ़े, अपने काम से काम रखो। काका ने जोर से आवाज लगाई। चोर चोर। लड़के गुस्से में आ गए। उन्होंने काका को धक्का दिया और मारा। काका गिर पड़े। उसी पल मोटू ने भौंकना शुरू किया। वो बिजली की तरह दौड़ा और एक चोर के पैर में काट लिया। बाकी 2 डरकर भाग गए। मोटू काका के पास आया और उनका चेहरा चाटा। काका बेहोश थे। पड़ोसी दौड़े आए और उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर बोले, थोड़ी देर और होती तो जान को खतरा था। काका होश में आए तो बोले, मोटू कहाँ है? पड़ोसी ने कहा, वो बाहर बैठा है, तब से हिला तक नहीं। काका की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, वो जानवर नहीं, फरिश्ता है। कुछ दिनों में काका ठीक हो गए। मोटू हमेशा उनके पास रहता। पत्रकारों ने यह खबर सुनी। अखबार में छपा, दयालु चायवाले और उसके बहादुर साथी।